नमस्कार। अर्थमेटिक के चौथे अंक में आपका स्वागत है। अगर आपने अर्थमेटिक के पीछे के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उन 3 वीडियो को लाइन से इस प्लेलिस्ट में जाएं और फिर देखें, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने नंबर्स लिखना सीखा था। अब हम लोग उन नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली इस अंक में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जोड़ और घटाव के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास 4 पेन है और फिर 6 पेन और आ गया तो हमारे पास कितना पेन हुआ, तो आप बोलेंगे 10 पेन्स आ गए, 10 पेन्स आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास 5 पेन्स हैं और 6 पेंसिल्स हैं, अब बताएं हमारे पास टोटल कितना हुआ, तो आप नहीं बता सकते। 5 और 6 11 होता है, लेकिन आप ये क्या बताएंगे कि 5 पेन और 6 पेंसिल, आप इनको जोड़ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अनलाइक चीजें हैं, एक जैसी चीजें नहीं हैं। तो जब भी जोड़ करना होगा, इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, जब भी जोड़ना होगा हम एक ही जैसी चीजों को जोड़ेंगे। मान लेते हैं हम टीवी के दुकानदार हैं, हमारे पास 10 टीवीज हैं, हमने 40 का ऑर्डर दिया और वो 40 टीवीज आ गए, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 50 टीवी। तो टीवी प्लस टीवी विल गिव यू टीवी, ठीक है। तो आप हमेशा एक ही जैसी चीजों को जोड़ सकते हैं, अनलाइक चीजों को जो एक जैसी चीजें नहीं है आप उनको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल एडिशन में आपको ये याद रखना होगा समहाउ, धीरे धीरे आपको याद करना होगा कि जैसे 7 and 5 और एडिशन का साइन हम लोग इस तरह से प्लस लिखते हैं। तो आपको ये हम लोग बोलेंगे इसको सिंगल डिजिट एडिशन। 7 ones and 5 ones विल मेक 12 ones एंड 12 ones का मतलब क्या हुआ? 1 10 and 2 ones। तो 1 के जगह पर 2 लिखेंगे और फिर 10 के जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है क्या। अगर आपके पास 9 + 5 अगर दे दें, 9 and 5, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, ये केवल नंबर अपने से कुछ नहीं है, ये लोग कोड हैं। 9 of something and 5 of something, 9 किताब प्लस 5 किताब, इस तरह से। तो 9 नंबर्स का अपने आप कुछ मतलब नहीं, ये लोग कोड है जो बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट्स के संख्या को। ये बात आप जरूर समझें। तो 9 + 5 आप जानते हैं 14 होगा, ठीक है। 14 का मतलब क्या होगा? 1 group of 10 and 4 सिंगल कॉपीज, ठीक है। तो 1 group of 10 and 4 ones, तो 4 ones को दिखाने के लिए 1 के काउंटर पे हम 4 लिखेंगे और फिर 10 के काउंटर पे 1 लिखेंगे। ये आपको समझना है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 group of 10 and 2 ones, मतलब 2 सिंगल पीसेस, ठीक है। 1 group of 10 and 4 सिंगल पीसेस, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे 9 + 8, आप लिखेंगे 17। 17 का मतलब 1 group of 10 and 7 सिंगल्स, यानी 7 ones, ठीक है। तो समहाउ ये आपको मेमोरी में सेट हो जाना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे 8 + 3, तो 8 और 3 में से 2 लेके 1 10 बन जाएगा और फिर 1 रिमेनिंग होगा, उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 1, ठीक है क्या। अगर आपसे कोई पूछे 7 + 6, 7 6, इनको आपको ऐड करना है, तो 7 और 6 में से आप 3 ले लें, तो 7 and 3 विल मेक ए 10, तो एक 10 बन जाएगा। और 7 में से 6 में से आपने 3 निकाल लिया था, तो एक ग्रुप ऑफ 10 बन गया, यहाँ पे 3 बच गया था, तो 3 आपके पास लेफ्ट ओवर है, तो क्या हो जाएगा? 13। तो इससे पहले कि हम लोग बड़े नंबर्स का एडिशन शुरू करें, आपको ये सिंगल डिजिट जितना भी एडिशन है आना चाहिए। हम किस तरह से कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। तो मान लेते हैं हमको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, 58 and 63, ठीक है क्या। 58 या फिर सिंपल सा नंबर लेते हैं 3 5 7 not 7 2 1, बहुत सिंपल सा नंबर लेते हैं। अब इसको काउंट करते हैं, ठीक है।
तो जब हमने 3 5 लिखा है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो कॉलम है, टेंस का और वंस का, 2 डिजिट नंबर है। तो जो पहला नंबर आप देख रहे हैं, आपको 5 वंस दिखाई दे रहे हैं और 10 का कितना ग्रुप है, 3। ठीक है क्या? जो दूसरा ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, जो दूसरा नंबर है वो 2 1 है। तो 1 का कितना ग्रुप है, 1, और 10 का कितना ग्रुप है, 2। जब आप जोड़ेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 and 1 डिजिट एडिशन आपको पता होना चाहिए, कितना होगा, 6। और यहाँ पे जो टेंस का संख्या देख रहे हैं, 3 and 2 विल मेक 5। तो 5 टेंस एंड 6 वंस, तो कितना हो जाएगा, 56 इसको बोलेंगे हम लोग। उसी तरह से हम लोग नया नंबर लेते हैं, 7 8 1 2, इसको ऐड करते हैं, तो 8 and 1, इस तरह से हम लोग ग्रिड बना देंगे, 8 and 1 9, तो 9 वंस हो गया, और 7 and 2 9 ग्रुप ऑफ 10, जैसे यहाँ पे 7 10 है और 2 10 है, 7 टेंस एंड 2 टेंस। जैसे टेंस जिसको बोल रहे हैं उसको बुक के तरह समझे, बुक की तरह समझे, तो 7 बुक्स प्लस 2 बुक्स विल बी इक्वल टू 9 बुक्स। ठीक है, 7 किताबें और 2 किताबें 9 किताबें होंगी। उसी तरह 7 टेंस एंड 2 टेंस इक्वल टू 9 टेंस, 8 सिंगल एंड 1 सिंगल इज इक्वल टू 9 सिंगल। तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, 99। एक नया नंबर लेते हैं हम लोग, 8 4 7 1। ठीक, इसको अब हम लोग ऐड करते हैं, तो हम हर बार की तरह ग्रुप बनाएंगे, 10 and 1, टेंस का और वंस का। तो जो पहला नंबर है उसमें हमारे पास कितने वंस हैं, 4, टेंस कितने हैं, 8। ठीक है क्या यहाँ तक? अब जरा आप गौर करेंगे, जो सेकंड नंबर है उसमें वंस कितने हैं, सिंगल कितने हैं, 7, और टेंस कितने हैं, 1। ठीक है क्या? अब आप गौर करें, इन दोनों को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग जोड़ेंगे, तो 7 and 4 विल मेक 11। ठीक है क्या? एंड 8 and 1 10 विल मेक 9 10। अब जरा आप इसको गौर से समझें, क्या आप 11 वंस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 11 का क्या मतलब होता है? 11 का मतलब होता है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, 9 टेंस है हमारे पास, और जो वंस हैं इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो 11 है, 11 का मतलब 1 ग्रुप ऑफ 10, 1 ग्रुप ऑफ 10, और यहीं आपको ध्यान देना है 1 ग्रुप ऑफ 10, और उसके बाद कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, तो वंस कितना बचेगा, 1, और जो आप देख रहे हैं इसमें 10 का एक ग्रुप है, तो वो तो 10 के काउंटर में चला जाएगा, तो यहां से एक 10 का काउंटर में चला जाएगा, क्योंकि जो 10 का ग्रुप बनेगा वो यहां पे चला जाएगा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास वंस कितने हो गए, 1। ठीक है, और टेंस अब आपके पास कितने हो गए, 9 and 1 10। इसको आप यूं देखें, टेंस एंड वंस, तो 1 हमारे पास 1 हो गया, और 10 का संख्या अगर आप काउंट करें तो 9 and 1 विल मेक 10। अब आप ध्यान दें, आप किसी भी काउंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का ही सिंबल यूज कर सकते हैं, और आप जानते हैं इसके बगल में कौन सा काउंटर होगा, 100 का। तो आप जानते हैं कि जब 10 1 होगा तो 1 10 बनाएगा, जब 10 ग्रुप ऑफ 10 होगा तो वो 1 100 बनाएगा। तो ये जो आप 10 का ग्रुप देख रहे हैं 10 गो, वो क्या बना देगा, 100 बना देगा। 10 अब कितना बचेगा, 0। ठीक है, और 1 कितना बचेगा, 1। तो आपका फाइनली सम कितना आ गया, 84 and 17, दैट गिव्स 101। ठीक है, ये आइडिया है। एक और हम लोग कंसीडर करते हैं, ये हम लोग सम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप काउंटर देखें यहां पे, तो हमारे पास 3 काउंटर है, 100 का, फिर टेंस का, और फिर सिंगल्स का, वंस का।
तो जो पहला नंबर है हमारे पास 7 वंस है, जो दूसरा है 4 टेंस है और 9 100 है। ये पहला नंबर हो गया। जब आप सेकंड नंबर का बात करते हैं तो आपके पास 1 के काउंटर में 6 है, 10 के काउंटर में 8 और 100 के काउंटर में कितना 3। ठीक है क्या? अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। पहले सिंपली ऐड कर देंगे। 7 and 6 makes 13। ठीक है। 4 and 8 makes 12। 9 and 3 makes 12। लेकिन हमने जैसा बात किया कि आप किसी भी काउंटर में 9 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें यहां पे क्या करना होगा, कुछ रीअरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि आप किसी भी काउंटर में 9 से बड़ा डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं। तो 13 को आप क्या समझ रहे हैं, 1 10 एंड 3 ones। ठीक है। तो अब देखें 12 टेंस यहां पे हैं और 1 10 यहां पे, तो 12 10 एंड 1 10 मिलकर कितने हो गए 13 टेंस। ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब 13 भी आप यहां पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 ग्रुप ऑफ टेंस होगा, मतलब 10 10 10 10 जब 10 बार आएंगे तो क्या बना देंगे 100। तो 13 टेंस को आप क्या समझ सकते हैं, 10 टेंस प्लस 3 टेंस। नहीं क्या? अब जो 10 टेंस हैं वो 100 बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं 100। तो आपके पास 1200 थे और ये 100 यहां से मिल गया, तो टोटल आपके पास 100 कितने हो गए, 1200 पहले से थे। और ये जो 10 टेंस हैं, जब भी इनका 10 का ग्रुप होगा 100 बनेगा, जब भी 100 का ग्रुप होगा 1000 बनेगा। तो जब 10 का 10 ग्रुप बना तो वो 100 हो जाएगा। 1200 पहले से था, 100 ये बन गया, तो आपके पास 1300 हो गया। ठीक है। 1300। अगेन आप ये नहीं लिख सकते हैं, 13 को आप क्या समझ सकते हैं, 10 hundreds प्लस 300। ठीक है क्या? अब जैसे ही 1000 बनेगा वो कौन से काउंटर में जाएगा, 1000। ठीक है। तो जो 1000 है वो मिलके कितना 1000 बना देगा, 1000। तो फाइनली जब आप सम लिखेंगे तो आपको कुछ यूं करना पड़ेगा, 9 4 7 3 8 6 विल गिव यू। आप देखें यहां पे 3 बच गया, यहां पे टेंस कितने बचे, 3 टेंस। ठीक है। और लास्टली 100 कितने बचे, 300s। आप गौर करें। और फिर 1000 कितना बचा, 1। ठीक है क्या? तो ये बेसिक आइडिया है एडिशन के पीछे। ठीक है। अब हम लोग हमेशा इतना काम तो करेंगे नहीं, तो इसका सिंपल तरीका जो है आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडियाज इनके पीछे के मालूम होने चाहिए कि कहां से हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेसिकली जो भी ये बड़े बड़े आइडियाज हैं, ये इनके पीछे क्या छुपा हुआ है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो हम लोग रूल्स फ्रेम कर लेंगे, लेकिन आपको रूल्स के पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम एक सम लिखते हैं, 9 0 5 8 6 4 5 7 8, कुछ ऐसा नंबर लिख देते हैं, अब इसको ऐड करना है। अब आप चलें ऐड करते हैं। 8 and 6 makes 14। 14 को आप क्या समझेंगे, जैसे ही आप 14 लिखेंगे 4 ones, तो 1 के पोजीशन पे आपको कितना दिखाई देगा, 4। और 10 कितने हो गए, 1 10। 10 का ये काउंटर है, 1 10 हो गया, वो यहाँ पे आएगा। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे, 5 10 and 5 10 विल मेक 10 टेंस, और एक 10 यहाँ से आ रहा है, तो टोटल 11 10 हो गए, 11 टेंस। ठीक है। अब 11 टेंस का मतलब 10 टेंस एंड 1 10। ठीक है। अब 10 टेंस जो हैं वो एक 100 बना देंगे, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100 बना देगा, तो 100 पे आते हैं। ठीक है। तो आपके पास 10 कितना बचा, 1।
और 100 यहाँ से कितना मिल रहा है आपको? 1। तो 1, 0 एंड 7 विल मेक 800s, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर 9 एंड 8 विल मेक 17,000, ठीक है। तो 17 का क्या मतलब हुआ? 10,000 प्लस 7,000, यही मतलब हुआ। तो 1000 के काउंटर में आपको कितना लिखना होगा? 7, और जो 10,000 है वो लाख के पोजीशन पे जाता है और वो उसके जगह पे कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। जो 10,000 है इसका हमारे पास कितना ग्रुप बना? 1 और फिर 7,000। तो जो 10,000 का काउंटर है उसमें 1 लिखेंगे और फिर 1000 के काउंटर में 7, फिर 8, 1 एंड 4। ये जो हम देख रहे हैं आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है वो आगे वाले में चला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग और बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इन सबको हमें ऐड करना है। तो चलें ऐड करते हैं। 5 एंड 3 8, 8 एंड 6 14। तो 14 में 4 लेफ्ट ओवर बचेगा और 1 ग्रुप ऑफ 10 मिलेगा। तो 10 का काउंटर यहाँ पे है, इसको हम लोग कैरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी। तो 1 सुई धागे जैसा समझे, यहां से आए इस तरह से जोड़ते चले जाएं। तो 1 0 1 1 एंड 2 3 3 एंड 7 10, ठीक है। 10 का मतलब ये जो है, जो बाद वाला डिजिट है उसको यहाँ पे छोड़ देना है, और ये जो आप देख रहे हैं 1, ये फिर से कैरी जाएगा इधर, ठीक है क्या? तो 1 एंड 7 8, 8 एंड 8 16, 16 एंड 2 18, ठीक है। तो ये जो बाद वाला है उसको यहाँ पे छोड़ देना है और 1 इज कैरी, ये अगले ग्रुप में जाएगा। तो 1 एंड 9 10, 15, 15 एंड 5 20, ठीक है। तो 20 लास्ट में हम कुछ यूं लिख देंगे। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको मज़ा आ रहा होगा ये जान के कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन नंबर्स के पीछे, ठीक है। अगले अंक में हम लोग सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।